बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंचासीन सुबोध साहेब झुन्नी कला से पधारे हुए साध्वी ज्ञानेश्वरी सत्संग पंडाल में बैठे हुए माताओं बहनों भाइयों सबों के चरणों में त्रैवार सारे दिन करीब का एक साथी है, रतन का जतन करो मारी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सदु कबीर कहते हैं इस जीवन के बारे में, यह रतन के समान है, इसे जतन पूर्वक रखें। जतन पूर्वक रखने का मतलब है संभाल कर रखें, सहेज कर रखें। परंतु हम लोग इस जीवन को संभाल कर नहीं रख पाते हैं, सहेज कर नहीं रख पाते हैं। इस जीवन को दुर्व्यसन में लगाते हैं। इस परमात्मा रूपी मंदिर मिला हुआ है। यह जीवन जो है मंदिर है। हम मंदिर में जाते हैं फूल फल नैवेद्य चढ़ाने की, लेकिन इस रतन रूपी मंदिर को सहेज कर नहीं रख पाते। इसमें खैनी खाते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, परंतु इसको सहेज कर रखना है। यह जीवन खैनी खाने के लिए नहीं मिला है, शराब पीने के लिए नहीं मिला है, दुर्व्यसन में जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। रतन का जतन करो मारी का श्रृंगार, कहते हैं मारी का श्रृंगार। हम जतन से जो नहीं रख पाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम मारी के श्रृंगार में भूल जाते हैं, संसार के पद प्रतिष्ठा में भूल जाते हैं, संसार की मान बड़ाई में भूल जाते हैं, संसार के धन दौलत में भूल जाते हैं। अहंकार वश इसको सहेज कर नहीं रख पाते हैं। जब जीवन से अहंकार खत्म हो जाए तब हम इस जीवन को सहेज और संभाल कर रख पाते हैं। चाहे मारी का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जैसे मारी कपड़े पर चढ़ा दी जाती है, कपड़े पर मारी चढ़ा देने पर कपड़े की चिकनाहट, कपड़े की सुंदरता दिखता है, कपड़े में लाइट दिखता है। ठीक उसी प्रकार उसी कपड़े को यदि धुल दें तो कपड़े की चिकनाहट, कपड़े की सुंदरतापन समाप्त हो जाता है धोने के बाद। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी मारी के समान है, जिसमें आप भूले हुए हैं। जहाँ जहाँ आप भूले हैं वो सब छूटने वाला है, सब जीवन से छूटने वाला है, जीवन ही समाप्त होने वाला, सब मारी के समान। और दूसरा मारी का अर्थ होता है मंडी। आप मंडी जाते हैं शाम के समय, बहुत सुंदर दिखता है मंडी, बाजार में सजी रहती है कायदे से,
अनेक प्रकार की वस्तुएं मंडी को देखते ही मन हरापन हो जाता है, मन में प्रसन्नता होती है मंडी को देखकर, बाजार को देखकर, क्योंकि बाजार की रौनक ही देखते बनता है। ठीक उसी प्रकार मंडी शाम को तो बहुत सुंदर दिखता है, बिजली जलती है, उसकी चमक भी सुंदर लगती है, देखने में सुहावना लगता है। लेकिन उसी बाजार में, मंडी में सुबह के समय यदि आप जाएंगे तो देखेंगे कि मंडी में कहीं कुछ नहीं है, सोना है। जिस शाम के समय में मंडी देखते बनता था, वही सुबह जाते ही सोना सोना दिखाई देता है। वहाँ कहीं कुत्ते टहलते हैं, लोगों की कोई भीड़ नहीं लगी रहती है और सोनापन लगता है। ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी है, मारी के समान। जन्म में बच्चा बहुत प्रसन्न दिखता है, लेकिन जन्म में जितना प्रसन्न दिखता है, जितना प्रसन्न चित्त आता है, जवानी आते ही वो उसका प्रसन्नपन धीरे धीरे घटते चला जाता है। फिर जवानी के बाद यदि वृद्ध अवस्था आती है तो वृद्ध अवस्था में प्रसन्न रहता ही नहीं है, प्रसन्न रह नहीं सकता। वृद्ध अवस्था में सिर्फ चिंता बनी रहती है, अनेक बीमारियां रहती है, अनेक बीमारियां में लोग दुख में जीवन जीते हैं, चिंता में जीवन जीते हैं। साहब कहते हैं मारी के समान है, जो जीवन मिला है ये मारी के समान है, रतन का जतन करो। इसीलिए मारी का समान जो है तो आप रतन रूपी जीवन को यतन से रखे। मारी का श्रृंगार आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। बहुत से लोग आए, कबीरा का मतलब है बहुत से इस धराधाम पर लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, मौर्य वंश आए, चंद्र वंश आए, कृष्ण वंश आए, सिकंदर आए। आज काल में नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी कहाँ तक नाम गिनाया जाए, बड़े बड़े राजे और महाराजे यहाँ आए और आकर सभी व्यक्ति चल गए। कुछ दिनों के लिए आते हैं और सदा के लिए चल गए। उनकी यहाँ पर सिर्फ कृति रह गई, उनकी सिर्फ यहाँ पर चर्चा रह गई है। तो बड़े बड़े लोग आए, सब अपना कर्म करके चले गए। जो जिस तरह का कर्म किए उसकी चर्चा बनी रहती है। उत्तम मध्यम बालन, कोई उत्तम कर्म करके जाते हैं, कोई मध्यम कर्म करके जाते हैं, कोई नीच कर्म करके जाते हैं। उसी प्रकार की चर्चा समाज में रह जाती है। कहा जाता है सिकंदर के बारे में, सिकंदर जब छोटा था, सिकंदर का पिताजी का नाम फिलिस्प था। फिलिस्प जब दुनिया पर विजय प्राप्त करके लौटता था राजमहल में, तो फिलिस्प की जयकारा मनाने के लिए वहाँ की प्रजाएं और सेनाएं उसका विजय उत्सव मनाते थे, जयकारा लगाते थे। परंतु सिकंदर एक कोने में बैठे रहता था। सिकंदर छोटा था, महान सिकंदर जिसको आप और हम महान कहते हैं,
एक कोने में बैठे रहता था। पिता के उत्सव को देखकर, पिता की विजय को देखकर सिकंदर को अच्छा नहीं लगता था। सिकंदर को होता था मन में कि पिताजी ही पूरी दुनिया को जीत लेंगे तो हम क्या जीतेंगे, हमारा क्या रहेगा। तो एक रोज सिकंदर के पिता फिलिस्ट को बुलाकर पूछा कि बेटा, मैं जब दुनिया पर विजय प्राप्त करके लौटता हूँ, उसके उपरांत हमारी विजय जयकारा मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, तो तुम उस उत्सव में और विजय में शामिल क्यों नहीं होता है, कारण क्या है। सिकंदर ने कहा पिताजी से कि पिताजी, दुनिया को आप ही जीत लेंगे तो हम क्या जीतेंगे। सिकंदर को इतनी भविष्य था छोटेपन में, तो अंतोगत्वा क्या हुआ, सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए, विजय पताका करने के लिए निकला। यूनान में उस समय एक संत रहा करते थे, फक्कर संत थे, फकीर संत थे, नग धर्म रहते थे, मौला संत थे। सिकंदर को हुआ कि विजय आशीर्वाद के लिए, विजय के लिए तो मैं निकल रहा हूँ, परंतु इससे पहले उस महात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करूँ। सिकंदर अपनी रथ को अपनी सेना के साथ उस महात्मा की ओर कूच किया और महात्मा के पास गया, फकीर के पास गया और फकीर से कहा कि आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए, दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए। फकीर जो साधना में, ध्यान में, तपस्या में मस्त रहा करते थे, उस फकीर को हंसी आई सिकंदर पर और मुस्कुराए। सिकंदर खड़े रहे और फकीर मुस्कुराते रहे। सिकंदर ने फकीर से पूछा कि मैं आपके आगे दंडवत प्रणाम लिए खड़े हूँ अपने रथ के सेना के साथ, सारथी के साथ, और आप मुस्कुरा क्यों हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। कहा तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, तुम्हारा प्रश्न ही उल्टी सीधी है। दुनिया पर विजय प्राप्त करके तो क्या करेगा। सिकंदर का उत्तर मिला कि दुनिया पर हम विजय प्राप्त करके सुख से रहूंगा, प्रसन्न से रहूंगा, दुनिया को जीत कर। फकीर ने कहा दुनिया को जीत कर, पूरे देश को जीत कर, मार काट कर तुम जीतना चाहते हो तो इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है। यदि तुम सचमुच सुखी होना चाहते हो और सचमुच शांति प्रिय है आपके मन में, तो मैं जिस स्थिति में हूँ उसी स्थिति में आप भी आ जाइए तो इसी में सुख है। हमारे जैसे ही आप फकीर हो जाइए, फकीर हो जाओ। दुनिया को मार काट कर, मेरे लोगों को मार काट कर उस
तुम सुखी होना चाहते हो, यह कदापि नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति समाज में नए व्यक्ति को परेशान करता है, उसको मार काट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? वह व्यक्ति कभी नहीं सुखी हो सकता है। सुखी होने का मूल मंत्र है कि अपने आप को मार लेना। तो सिकंदर को फकीर की बात बहुत अच्छी लगी। बात तो अच्छी लगी, परंतु सिकंदर लौटा अपने रथ को लेकर और महात्मा फकीर आशीर्वाद तो विजय का नहीं दिया। और सिकंदर को हवीस था कि संसार पर विजय प्राप्त करें और दुनिया को लूटते हुए। महान क्या थे? वो महान कुछ नहीं था। सिकंदर लुटेरा थे। दुनिया को लूटते हुए, मारते हुए, काटते हुए, अनेक देशों पर विजय प्राप्त करते हुए बढ़ते गए। जैसे जैसे देश को वो विजय प्राप्त कर लेते थे, आगे बढ़ते चले गए। भारत की तरफ जब कूच किया, भारत में जब वो अपने सेना के साथ, रथ के साथ भारत आया, तो उस समय भारत का राजा पोरुष था। पोरुष भी बहुत बलशाली राजा था भारत का। पोरुष से उनका मुकाबला हुआ, लड़ाई हुई, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं हो पाया। पोरुष और सिकंदर से युद्ध में पोरुष की भी सेना थकी और सिकंदर की भी सेना थकी। इतिहास में है कि सिकंदर की जीत हुई, पोरुष की हार हुई। जब सिकंदर विजय पताका करके लौटा, तो भारत का हरियाणा राज्य है, हरियाणा में पानीपत पड़ता है। अब पानीपत के जाट वहाँ का बहुत बलशाली थे। उस जाट से सिकंदर का मुकाबला हुआ। सिकंदर थक चुका था और सिकंदर की सेना भी थक चुकी थी। जाट ने सिकंदर को भाला मारा और सिकंदर का शरीरांत हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गई। क्या लेकर? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ा। इसलिए साधु कबीर कहते हैं, बहुत से लोग आए, बहुत राजे महाराजे आए, सिर्फ राजे महाराजे के अहंकार के चलते निरीह लोगों को परेशान करने का काम किया। जनता जनार्दन को परेशान करने का काम किया। उस समय राजा था। आज राजा का रूपांतर है, नेता है, मंत्री है, यही राजा है। मंत्री, नेता समाज का नायक होता है, समाज का अगवा होता है। समाज के द्वारा जो मंत्री को चुना जाता है, जिस नायक को चुना जाता है, किस लिए चुना जाता है? समाज की सेवा के लिए चुना जाता है, समाज की भलाई करने के लिए चुना जाता है। कि यदि जनता जनार्दन को तकलीफ आए, परेशानी आए, दुख के घड़ी में नायक खड़ा रहे जनता के साथ, दुख के घड़ी में
मंत्री सांसद जनता के साथ खड़ा रहे। इसके लिए समाज के द्वारा मंत्री और सांसद को, मुखिया को चुना जाता है। जब समाज के मुखिया, समाज के प्रतिनिधि, समाज के अगवा और नायक मंत्री ही गरीब गुरबा निसहाय असहाय जनता जनार्दन पर जुल्म करने लग जाए तो वो मंत्री रहकर क्या होगा, वो समाज के मुखिया रहकर क्या होगा, वो समाज के नायक रहकर क्या होगा। ऐसे मुखिया, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे मंत्री को वोट के समय में जनता जनार्दन को चुनौती देना चाहिए और उसको वोट नहीं देकर बहिष्कार करना चाहिए। आपको चुना है समाज की सेवा के लिए, आप गरीबों पर जुल्म डालते हैं। तो सदगुरु कबीर कहा है, राजतंत्र को देखकर राजा रैयत रहत उजारी, राजा देश बड़ो परपंची रैयत रहत उजारी। उस समय जो राजा महाराजे गरीब गुरबाओं पर कहर बरसाता था, जुल्म करता था, उस जुल्म के लेकर उस जुल्म को लेकर कबीर साहेब राजतंत्र को अच्छा नहीं माना। कबीर साहेब की दृष्टि में कहा, जो राजा महाराजे समाज और देश के सेवा के लिए है और वही समाज में जुल्म कर रहा है, तो इसीलिए सदगुरु कबीर कहा कि राजा देश बड़ो परपंची रैयत रहत उजारी। ये राजा जो है बड़े परपंची होते हैं, बड़े कपटी होते हैं। एक गरीब गुरबा शोषित वंचितों पर जुल्म डाहता है, जुल्म करता है। आज के समाज में भी यही हो रहा है, गरीब गुरबा पर जुल्म किया जा रहा है। गरीब गुरबा की जमीन को हड़पना चाह रहा है। जो जनप्रतिनिधि हो गया है, जो समाज के मुखिया हो गया है, जो समाज के नायक हो गया है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं समाज में, जो गरीब हैं, जो दबे भी व्यक्ति हैं, जो कुचले व्यक्ति हैं, जो वंचित व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों की जमीन को अपना जमीन में बना लेना चाहता है। प्लॉट, कि हमारा प्लॉट बड़ा रहे, हमारे प्लॉट के सामने, हमारे प्लॉट के आसपास किसी का प्लॉट नहीं होना चाहिए। इस तरह के लोग समाज में हैं। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाकर क्या होगा, जो दूसरे की ज़मीन को, जो गरीब गुरबा की ज़मीन को अपना बना लेना चाहता है, अपना हथियार लेना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को कोसों दूर रखना चाहिए समाज के। क्योंकि समाज के लोग ही चुने हैं। किनको चुने हैं? जनप्रतिनिधि को। तो जनप्रतिनिधि का सिर्फ काम है सेवा के लिए। सेवा यदि नहीं करे तो वो जनप्रतिनिधि रहने लायक नहीं है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, रतन का जतन करो मारी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। जितने भी प्रकार के आपके जीवन में अहंकार है, क्या हुआ? हाँ, लाइन में बैठवे ना, अच्छा लगा। बाजा वाला की बोल साथ भी कहियो बैठे ला वहां, अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा। ओकरो कहियो वहां बैठते, ओकरो सुबह साथ भी बोला यहां बैठ।
जे डरा हम लोग सब ओकरो बैठा जे करे वाला भी करते जे सुनते कौन बोलते ये सबसे बड़ा दुख की बात सत्संग कराना चाहिए करना चाहिए सत्संग में देखो सबसे पहले सत्संग में लोग बैठे सीखना चाहिए केना बैठबे देखे में भी अच्छा लगता है एक अच्छी से बैठे थे ना आदमी तो और मन एकाग्र सुनने में अच्छा लगेगा आप लोग में बैठे सत्संग में बैठे गड़िया में ऐसे ना लोग थे और लोग रहे रे अभी कहाँ पर की बोले आदमी तो आवे रे तो मैं कह रहा था रतन का जतन करो मारी का श्रृंगार आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार झूठा है अहंकार जितने भी प्रकार के आपके जीवन में अहंकार है वो सारा अहंकार झूठा है जन बल को लेकर अहंकार होता है धन बल को लेकर अहंकार होता है वर्ण को लेकर अहंकार होता है वर्ग को लेकर अहंकार होता है संप्रदाय को लेकर अहंकार होता है ये सभी अहंकार को छोड़कर मुक्त रहना चाहिए इस साथी के अनुसार जीवन को अपनाना चाहिए जीवन को ढालना चाहिए यह जीवन जो है रतन के समान है इसे जतन पूर्वक रखे इसे अनाचार कदाचार में ना लगाएं रतन का जतन करो मारे का श्रृंगार जितने भी इस प्रकार के आप लुभाए हैं ये सभी मारे के समान है आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार इसी वचनों के साथ अपनी वाणी में देता हूँ ग्राम बोले श्री सदगुरुदेव की जय बच्चे की शुभ आशीर्वाद के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सभी व्यक्ति सुखी हो सभी व्यक्ति का जीवन मंगलमय